आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। मैं हूं हसन रऊफ। यहां पर आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल सज गया। पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। जीबी के अवाम आज अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए हक के राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात 2026 में हुकूमत साजी के लिए गिलगित, द्यामर, गजर और हुंजा पर सबकी नजर है। गिलगित को सियासी मरकज की हैसियत हासिल है। सकद्दू और द्यामर का भी हुकूमत साजी में फैसला कुन किरदार है। जो जमात गिलगित, सकद्दू और द्यामर में बड़ी बरतरी हासिल करेगी उसके लिए हुकूमत बनाना आसान होगा। गजर, निगर और हुंसा के हल्के भी कई बार इंतखाबी नताइज का रुख तब्दील कर चुके हैं। असम्बली की 24 जनरल नशिस्तों पर 400 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं। सकद्दू से जाकिर बल्तिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं। जाकिर, आगाह कीजिएगा, सकद्दू के अंदर क्या सूरत हाल है? लोग वहां पर निकलना शुरू हो गए हैं और ये भी बताएगा कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं, कितने पोलिंग स्टेशन वहां पर कायम किए गए हैं? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात 2026 के सिलसिले में आज पोलिंग डे है और आज 8 बजे पोलिंग का आगाज हो चुका है और मुकर्ररा वक्त से पहले ही लोग जोक दर जोक मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। इसमें हमने ये भी देखा है कि इस बार इलेक्शन में खवातीन की बहुत बड़ी तादाद मुकर्ररा वक्त से पहले मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे थे और कतारें बनाकर वो अपने राय अपनी जो कौमी फरीजा है उसको अदा करने के लिए पहुंचे हुए थे। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो जिला सकर्दू में 2400 एहलकार तैनात है, जिसमें पंजाब पुलिस, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस और जीबी स्काउट्स और एफसी के जवान शामिल है। अच्छा, ये बताएगा कि यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो कितने हैं यहाँ पर और जो वोटर्स की तादाद है वो कितनी है? अगर मैं पोलिंग स्टेशन के हवाले से आपको बताता चलूं तो 208 पोलिंग स्टेशन जिला सकर्दू के जो जीबीए हल्का 1 है उसमें बनाए गए हैं। जी ठीक है, जाकिर हमारे साथ ही रहेगा। गिलगित की सूरत हाल जानते हैं। किरण कासिम वहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, बताएगा वहां पर क्या सूरत हाल है? जो पोलिंग का अमल है वो स्मूथली जारी है? यहाँ पर कोई बदनज़मी का वाक़या पेश आया अभी तक? जी बिल्कुल, इस वक्त भी मैं पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ। हल्के नंबर 1 के पोलिंग स्टेशन में मैं मौजूद हूँ और इस वक्त 8 बजे से पोलिंग का जो अमल है वो जारी था और अब तक 2 घंटे से जायद का टाइम हो चुका है। इस वक्त कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाक़े की इतलात मौसूल नहीं हुई है। अब बहुत ही पुरअमन माहौल में इस वक्त पोलिंग का जारी है। इस वक्त मैं हल्का नंबर 1 के पोलिंग स्टेशन नंबर 8 में मौजूद हूँ, जहाँ पे इस पोलिंग स्टेशन में टोटल 824 के करीब जो वोटर हैं इस वक्त यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और में यहाँ पे कतारों में कतारें लग चुकी हैं। वोटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, पुरजोश है, खुश हैं। इस वक्त मौसम भी गर्म हो रहा है, धूप बड़ी तेज हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी वोटर के जो हौसले हैं वो बुलंद नजर आ रहे हैं। अपने मुतल्लिका उम्मीदवार के लिए सपोर्ट के लिए यहाँ पे बड़ी तादाद में हमें वोटर्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं और इस वक्त भी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। पुलिस की बारी नफरी भी यहाँ पे तैनात है, यहाँ पे पुलिस भी है। माहौल जो है इस वक्त पुरअमन है। अच्छा किरण, ये बताएगा कि जो उम्मीदवार हैं वो कितने हैं यहाँ पर जो कि इस इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले रहे हैं और इलेक्शन में या हुकूमत साजी के अंदर उनका क्या किरदार हो सकता है यहाँ पर? की भी अच्छा पोजीशन जो है हमें मजबूत नजर आ रही है। हल्का नंबर 1 में एक राय हक पार्टी के जो सदर है हमायतुल्लाह साहब और आज़ाद उम्मीदवार है आसिफ उस्मानी साहब की पोजीशन भी किसी हद तक मजबूत नजर आ रही है और इसके साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान के मौलाना सुल्तान रईस भी इसी हल्के से हैं और फिर MWM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार है इलियास सिद्दीकी की पोजीशन भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यानी उसके हमायत कर रहे हैं। उस पे यहाँ पे बड़ी तादाद में हमें नौजवान भी नजर आ रहे हैं, यहाँ पे मौजूद हैं और आज़ाद उम्मीदवारों की भी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2020 के इलेक्शन में भी आज़ाद उम्मीदवारों से ही हुकूमत बनाई गई थी और यहाँ पे भी आज़ाद उम्मीदवारों पे ही इन्हिसार करने की कोशिश की जा रही है। 5 हल्कों में आज़ाद उम्मीदवार जो है इस वक्त बेहतरीन पोजीशन में नजर आ रहे हैं। सही है, साथ रहेगा। सकद्दू की सूरत हाल जानते हैं। जाकिर बल्तिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं। जाकिर, बताएगा वहां पर कितने, एक तो पोलिंग स्टेशन का आपने बताया कि कायम किए गए हैं और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका वहां पर क्या रोल है और क्या पोजीशन है उनकी वहां पर सकद्दू के अंदर? जी बिल्कुल, अभी जिस तरह मैंने बताया कि सकर्दू के हल्का GBS 7 सकर्दू 1 में 208 टोटल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें अगर हम वोटर्स की बात करें तो मजमूई तौर पर
इस हल्के में 21,649 रजिस्टर्ड वोट है, जिनमें से 11,095 मर्द और 10,554 खवातीन वोटर्स शामिल है। अगर हम आज़ाद उम्मीदवारों की बात करें तो इस हल्के में भी 6 से ज़्यादा उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार इस हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो वफाकी जमातें हैं उसकी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाजी अकबर ताबान इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान के राजा जलाल मकबून जो कि गिलगित बल्तिस्तान के साबिक गवर्नर रह चुके हैं, वो इस हल्के से इंतखाबात उम्मीदवार हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सईद तोकीर मेहदी शाह इस हल्के से उम्मीदवार है और मौजूदा गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सईद मेहदी शाह के वो फर्जंद है। जी सही है। चिल्लास की सूरत हाल जान लेते हैं। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली बताएगा वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं और पोलिंग का अमल स्मूथली जारी है, और जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो किस तरह से किए गए हैं? के जो चारों हलकों में जो पोलिंग का अमल है वो सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गया था और लोगों की बहुत बड़ी तादाद 8 बजे से पहले ही पोलिंग स्टेशनों पे पहुंच चुकी थी। 2020 के इलेक्शन में हमने ऐसा लोगों में जोश और खरोश नहीं देखा है। लोग जो है बहुत बड़ी तादाद में अभी भी पोलिंग स्टेशनों पे मौजूद हैं और आ रहे हैं। तो यहाँ इन हल्के के बहुत से बुनियादी मसाइल हैं, पानी, बिजली, लोड शेडिंग। और लोग चाहते हैं कि वो कोई ऐसा नुमाइंदे को मुंतखब करे जो इनके ये मसले हल करे। और दूसरा आउट जो है वो बहुत ज्यादा है। छोटे से ये भी है पब्लिक जो एक लाइन यहाँ पे वो पोलिंग स्टेशन के अंदर है वो मौजूद हैं, लेकिन एक लाइन चल रही है, तादाद बहुत ज्यादा है। अगर इस लाइन को अगर 2 या 3 लाइन में तब्दील नहीं किया गया तो ये पोलिंग हो सकता है कि 5 बजे शाम तक मुकम्मल ना हो सके और बहुत से लोग अपना वोट देने से रह जाएंगे। और सिक्योरिटी के हवाले से मैं आप तो वहां पर जो इंतजामिया है उन्होंने अभी इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया कि मतलब लोग जल्द से जल्द अपना वोट कास्ट कर सकें, अगर वहां पर इतना रश है तो? ये उनके नोटिस में ये बात लाई गई है और इंतजामिया अभी उनके लिए कोई इकदाम उठा रही है। ये नोटिस में तो उनकी ये बात आ गई है। इसके अलावा सिक्योरिटी की मैं बात करूं तो सिक्योरिटी मजमूई तौर पर सूरत हाल इस वक्त तक ड्यामर के अंदर बहुत पुरअमन है और लोग इस दफा उनमें तब्दीली देखी जा रही है। सिक्योरिटी का इस वक्त कोई किसी ड्यामर के अंदर हमें नजर नहीं आ रहा है। बहुत पुरअमन तरीके से अपना वोट इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बताता चलूं सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ मुख्तलिफ पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस और KBK पुलिस लाया गया है। यहाँ के पास जो पुलिस स्टेशन है उन पे जो पंजाब पुलिस है उनके रवैया है वो वोटर के साथ कोई नामुनासिब है, क्योंकि ये कबायली मुआशरा है। यहाँ पे तालीम की कमी है, यहाँ पे एजुकेशन न होने के बराबर है। इस ग्यामर की एक अलग अपनी सिचुएशन है। तो इस हवाले से वहाँ पे जो सिक्योरिटी पे मौजूद अमला है पंजाब पुलिस खास का, उनका रवैया वो जो लाहौर में होता है वही रवैया उन्होंने यहाँ पे चिलास सेंटर में अपनाया हुआ है। उनको इस रवैये के ऊपर थोड़ा बहुत वो कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना उसके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। और दूसरा मैं एक अहम बात आपको ये बताऊं, इलेक्शन कमिश्नर ने पूरे GB के लिए साथियों के लिए कार्ड इशू किए थे। उसके बावजूद साथियों को पोलिंग बूथ के अंदर या पोलिंग का जो प्रोसेस है उसको यही पंजाब पुलिस इजाजत नहीं दे रही है। उसके कवरेज उनको कार्ड बताया गया तो वो भी बहाने कर रहे हैं जो है ना। तो साथियों को इस हवाले से ड्यामर के अंदर बहुत मसाइल हैं कि वो उनकी एक्सेस अंदर तक नहीं हो सकती है, क्योंकि बाहर पंजाब पुलिस की अमला खड़ा है, वो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये जो है वो साथियों के साथ कोई वो नहीं है, उन पर वो बात रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है जो पंजाब का रवैया है। ये बात हमें देखने में आई और इसकी शिकायत वहाँ जो वोट देने के लिए लोग आए हुए थे, वहाँ बुजुर्ग आए हुए हैं, अच्छा मौजूद लोग आए हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई हमारे पुलिस जो गिलगित बल्तिस्तान पुलिस है वो इंतहाई प्रोफेशनल पुलिस है और वो बड़े अच्छे तरीके से लोगों के साथ पेश आते हैं। तो उन्होंने कहा हमें तो ऐसा लगा कि हम कोई शायद लाहौर में पंजाब में खड़े हैं और ये पंजाब हमारे रवैया कर रही है। इसकी शिकायत जो है ना, तो वहाँ के लोगों ने वहाँ के हुकाम बारा से या दीगर पुलिस अफसरान थे उनसे इस रवैये की शिकायत नहीं की, उसने दुरुस्त नहीं किया इसको? नहीं, लोगों ने वहाँ मौके पे उनके साथ भी जो उनका इंचार्ज उनका हमला है सब बंदे हैं
उनसे ये बात उनके नोटिस में लाई गई है कि आप इनको हिदायत दे दें। असल में पंजाब पुलिस जो अपना पंजाब वाला जो डंडा वाला गोट वाला या डंडा लेके इस तरह से वो वोटरों को ट्रीट ये जैसे कि वो जबरदस्ती वोट डलवाने की कोशिश कर रही है, या मतलब उनका क्या जो है वो है, या उनको बेसिक यही नहीं दी गई है इस इलाके के हवाले से, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है इस वक्त। ठीक है, इसी पर बात करते हैं। अनवार हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार बताएगा, ये हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि द्यामर के अंदर जो पंजाब पुलिस है उसका रवैया ठीक नहीं है। एक तो ये बताइएगा कि जिस हल्के के अंदर आप मौजूद हैं वहां पर पुलिस का रवैया कैसे, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी क्या पोजीशन है यहाँ पर? देखिए, मैं इस वक्त GBA 2 गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा ये हल्का है, इंतखाबी हल्का है। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यार यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के आफज हफीजुर रहमान और पीपल्स पार्टी के अमजद के दरमियान यहाँ पर जमील अहमद के दरमियान यहाँ पर मुकाबला हो रहा है। जिस तरह मेरे भाई यहाँ पर ये बता रहे थे कि पंजाब पुलिस का जो रवैया है, चूंकि हमने यहाँ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन का यहाँ पे विजिट किया, तो हमें चूंकि इलेक्शन कमीशन के एग्रीडेटेड जर्नलिस्ट हैं हम, यहाँ पे हमें बाकायदा तौर पर कार्ड जारी किए गए हैं। तो हमें पहले तो रोका गया, हमने यहाँ पे फिर यहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनसे हमने रिक्वेस्ट की, और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो भी इन्हें दिखाया कि हमें अलर्ट किया गया है। क्योंकि जो रात को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यहाँ पर जो वोटर्स के लिए मोबाइल फोन या इस तरह के आलात जो अंदर ले जाने की इजाजत नहीं थी, वहां पर जो पोलिंग के दौरान वहां पर की विजुअल्स बनाने की इजाजत नहीं थी, फुटेज बनाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन ये मीडिया है, जो एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट है, जो इलेक्शन कमीशन से मंजूर शुदा जो मीडिया जो नुमाइंदगान है, उन्हें इजाजत थी कि विजुअल ज़ाहिर लेने होते हैं, तमाम चैनल की रिक्वायरमेंट होती है, इंतखाबी अमल दिखाना होता है वहां पर जो वोटर्स, और इसके अलावा जो इंतखाबी अमला है वो दिखाना होता है। तो इस पे काफी मुश्किलात हमें भी हुई, लेकिन यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट करके यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मुख्तलिफ चाहे यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन के विजुअल्स लिए, लेकिन ओवरऑल पर देखें कि अभी सुबह का वक्त है, हमें यहाँ पर जो GBA 2 में इस तरह की जो शिकायत नहीं मिली। लेकिन मुई तौर पर यह जो पंजाब पुलिस का रवैया है, हमने पंजाब में भी कवर किया है, मुख्तलिफ जो वहाँ पे इलेक्शन हमने कवर किए हैं, वहां पर ये रवैया जो है ये रवायती रवैया है यहाँ पर। लेकिन GBA का यहाँ का एनवायरमेंट मुख्तलिफ है, अगर यही रवैया यहाँ पर बरकरार रहा तो फिर ये मैं समझता हूँ कि अमन और अमान के लिए काफी ये नुकसानदेह साबित होगा कि यहाँ के लोगों का जो माइंड सेट है जो डिफरेंट है, बड़े पुरअमन लोग हैं, लेकिन इन्हें अगर अपने हक राय दे से रोका गया या किसी किस्म का खलल डालने की कोशिश की गई तो यकीनन यहाँ पे हालात खराब हो सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त तक अमल जो है पोलिंग का वो बड़े पुरअमन तरीके से यहाँ पर जारी है, और यहाँ जो पंजाब पुलिस है, मुख्तलिफ हमने पुलिस स्टेशन देखे हैं, वहां पर पंजाब पुलिस हमें नजर आई है। GBA 2 में भी इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमने मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन का यहाँ पे विजिट किया, पुरअमन अंदाज में लाइनों में खड़े होकर यहाँ पर जो वोटर्स है अपने अपने उम्मीदवारों को वोट डालने के लिए यहाँ पर लाइनों में खड़े बड़े पुरअमन अंदाज में वोट डाल रहे हैं। ओवरऑल जहाँ पे देखा है कि यहाँ का जो वोटर है ये जो कि गिलगित शहर के इतराफ में 3 हल्के हैं, GBA 1, 2 और 3, और 2 में इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ पर बड़ा पुरअमन अंदाज में वोटर्स अपने अपने उम्मीदवारों को वोट दे रहे हैं। लेकिन पुलिस के जहाँ के साथ रवैये की आपने बात की, तो वो चूंकि पंजाब पुलिस का एक रवायती रवैया है, लेकिन यहाँ पर अगर यही सिलसिला जारी रहा तो फिर यकीनन यहाँ के लोगों का रद्द अमल आ सकता है। जी, तो यहाँ पर जो आप जिस हल्के के अंदर मौजूद हैं, तो वहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो कितने मद्दे मुकाबले और उनकी क्या पोजीशन है यहाँ पर? क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों का काफ़ी रोल होता है। पिछली बार भी जब हुकूमत बनी तो आज़ाद उम्मीदवारों की वजह से बनी थी। देखिए, यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माहिर याफ्ता अतीक पीरजादा हैं, यहाँ पर उम्मीदवार हैं जो वो इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा ले रहे। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मुसलसल ये पूरी इलेक्शन मुहिम के दौरान ये कहा जाता रहा कि उनके रहनुमाओं को यहाँ पर आने नहीं दिया गया, जो भी है उसे सुबह बदर कर दिया गया, उनके जो यहाँ के मकामी रहनुमा हैं उन्हें कैंपेन नहीं करने दी गई, और पुरानी FIR की बुनियाद पर उनकी गिरफ्तारियां की जाती रही, छापे मारे जाते रहे। यही वजह है कि महदूद इनकी कैंपेन रही है। लेकिन जो वोटर जो उनका खामोश वोटर है वो इंटैक्ट जरूर है। लेकिन यहाँ पर इस हल्के में जो मुकाबला इस वक्त जारी है वो जमील अहमद है पीपल्स पार्टी के, और हाफिज हफीजुर रहमान है जो 2015 से 2020 यहाँ का वज़ीर आला भी रह चुके हैं। और फिलहाल जो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मुस्लिम नून के बजाय वज़ीर आला के उम्मीदवार भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ इस हल्के में अगर बात करूँ तो यहाँ तो मजबूरी तौर पर पोलिंग स्टेशन 183 पोलिंग स्टेशन है, और इसके अलावा 91 पोलिंग स्टेशन है, 183 पोलिंग बूथ है, और 30,446 मर्द वोटर्स हैं और 26,493 ख्वातीन समेत टोटल 56,939 जो वोटर्स हैं यहाँ के मौजूद हैं। और यहाँ इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि हाफिज हफीजुर रहमान जो मुस्लिम नून के यहाँ पे मजबूत उम्मीदवार तस्वर किए जा रहे हैं वो इलेक्शन में हिस्सा रहे। फतेहुल्लाह खान
जो पहले पीटीआई से कामयाब हुए थे 2020 में, जिन्हें 9694 वोट मिले थे और जमील अहमद जो पीपल्स पार्टी के उस वक्त के उम्मीदवार थे, सिर्फ 2 वोटों के फर्क से ये कामयाब करार दिए थे। बाद में इसे चैलेंज किया गया था, 2.5 साल बाद जमील अहमद को कामयाब करार दिया गया था। इस वक्त वो आईपीपी के जो उम्मीदवार हैं, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर जो तीसरे उम्मीदवार हैं, ये तीसरे उम्मीदवार के सामने जमील अहमद के अलावा हाफिज हफीज और रहमान, ये तीनों उम्मीदवार हैं। जिब्रान रशीद भी यहाँ पर एक आजाद उम्मीदवार हैं, जिन्होंने 2020 में टोटल 40 वोट हासिल किए थे। इसके अलावा मुफ्ती आसफुल्ला हैं JUF के। इसके अलावा जो सोहेल जो दानिश हैं, वो भी इस्लामी तहरीक के भी यहाँ पर उम्मीदवार इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है, मुख्तलिफ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में वोट देने के लिए निकल रहे हैं। अनवार अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, किरण कासिम हमारे साथ मौजूद थी, मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद थे और सकद्दू से जाकिर बल्तिस्तानी हमारे साथ मौजूद थे। आप चारों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया।